सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 522 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी तो जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने जूफेन के पीछे उसके साथियों को इस तरीके से नॉन स्टॉप चलते हुए देख करके जूफेन से पूछती है कि मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारे पीछे के उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो जूफेन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बस थोड़े से डिसोबीडेंट हो गए थे और इसीलिए इन लोगों को पनिशमेंट देना ही मेरी जॉब है। तो ये सुनो, अब किंगचन कहती है कि मैं तुम्हारे स्टाइल को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो इसलिए अब इन सबको सेव करके रखो। और तुम इतने लंबे समय तक ल्यू क्लैन में रहे, लेकिन फिर भी तुमने आज तक उनके ऊपर अपनी इविल टेंडेंसी का उपयोग नहीं किया और हमेशा से ही तुमने उनको पूरी दुनिया से बचा करके आज टियान्यू का उन्हें सबसे बड़ा पावर हाउस बना दिया। तो किंगचन की ये सारी बातें सुन करके जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जबकि तभी वेनरेबल यान जूफेन को छेड़ते हुए कहते हैं कि ओ बेटे, साला तुमने हमको तो बताया नहीं कि ये है तुम्हारा डाउन पार्ट, और जरा देखो तो सही, मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये लड़की आखिर तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्यों है। तो अब इधर वेनरेबल यान को इस तरीके से छेड़खानी करता हुआ देख करके जूफेन उनकी ओर गुस्से में सीरियस तरीके से घूरते हुए देखने लगता है। तो देख करके तो वेनरेबल यान की भी हालत खराब होने लगती है। तो जूफेन कहता है कि निराशाजनक समय पर निराशाजनक काम की पुकार, यहाँ पर और अधिक समय तक रुके रहना सिर्फ हमें ही और ज्यादा बर्बाद करेगा। इससे तो बेहतर रहेगा कि हम लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। तब ये सुन फेरी सुई कहती है कि मगर लेकिन फिर यंग मास्टर और बाकी के सभी एल्डर्स का क्या, हम लोग उन्हें इस तरीके से छोड़ करके तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो वेनरेबल यांग उससे कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम यहीं रुको और उस बच्चे को यहाँ पर अपना खेल खेलने दो, क्योंकि जाते समय उसे बुरा लगेगा और उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और इसी तरह हम लोग उसे बाहर निकालेंगे और उसकी गेम की इस सारी टेबल को पलट देंगे। और अगर तुम इस लॉजिक को भी नहीं समझ सकती हो, फिर तो सचमुच मुझे लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट तो बिल्कुल ही होपलेस है। इधर वेनरेबल यांग की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरी से भी कुछ कुछ समझने लगती है, फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है, हाँ बिल्कुल सही, उस डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ डील करने के लिए ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये चीज काफी ज्यादा रेयर है कि ये लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे अभी इनकी बात माननी चाहिए। ये सब सोचने के बाद फिर फेरी से जूफेन से कहती है कि ठीक है जूफेन, अब तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगी। तो जूफेन उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ में आया। खैर चलो कोई नहीं। इसी वक्त उस डॉम का गेट जोरों से खड़कने लगता है और अचानक से बड़ी तेजी से साइड में से काफी ज्यादा फॉग अंदर आने लगती है, जो देख करके तो वहाँ पे अंदर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर बाहर के बैरियर का क्या हुआ और आखिर ये फॉग इस तरीके से तेजी से अंदर कैसे आ पा रही है। तो जूफेन फेरी सुई से पूछता है कि क्या बाकी का काम रात में नहीं हुआ। तो फेरी सुई जूफेन का सवाल सुन उसे हाँ करती है। तो जूफेन कहता है कि लगता है कि वो लड़का पहले इनिशिएटिव लेना चाहता है और हमारे इस जगह को छोड़ के जाने से पहले वो अपनी चाल चलना चाहता है। ये सुनकर तो फेरी सुई और भी ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए जूफेन से कहती है कि क्या, तो फिर आखिर अब हम लोग क्या करेंगे। जबकि इधर जूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मगर लेकिन आज रात ही क्यों, तो क्या उसका समय खत्म हो गया है या फिर कुछ और। तो ये सब सोच फिर जूफेन फेरी सुई से पूछता है क्या हाल ही में आपके किसी डिसाइपल को पकड़ा गया है। तो फेरी सुई कहती है कि नहीं, तब से तो बिल्कुल भी नहीं, जब से हमने इस बैरियर को खड़ा किया है। तो फेरी सुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में फिर जूफेन अपने मन में कहता है अब तक अपने हाथ को रोके रखना उसका खुद का रीजन था, लेकिन इसी के साथ फिर जूफेन काफी ज्यादा शॉक होते हुए किंग चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि बाय द वे, लेकिन वो ओल्ड मैन। इतना सोचते फिर वो जल्दी से फेरी सुई से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपने जब उस एल्डर को बांध रखा था, तो क्या आपका कोई डिसाइपल गायब हुआ था, फिर क्या हमेशा ही कोई ना कोई डिसाइपल उस एल्डर के साथ में था। तो फेरी सुई जूफेन से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब हमने उस ओल्ड मैन को बांध रखा था तो तब उसके ऊपर निगरानी करने के लिए हमने किसी भी डिसाइपल को नहीं रखा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे कोई भी यूथ नहीं, बल्कि इस सब को करने वाला वही ओल्ड मैन है। तो फेरी सुई की ये बात सुनकर तो जूफेन चिढ़ते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो, अगर वो एल्डर चाहता तो वो कभी भी तुम सभी लोगों की गर्दन को एक ही बार में तोड़ डालता, बल्कि सच बात तो ये है कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ उस एल्डर की वजह से ही अब तक यहाँ पे आने के लिए डरा हुआ था, लेकिन अब उसके लिए वो डर
दूर हो गया है। वो आगे अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। अगर हमें ये बात पहले ही पता होती तो हम उन मिस्टर को और भी ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते। अब ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरिस हुई काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि आखिर हम लोग इस तरीके के अंधे कैसे हो सकते हैं, जो कि हम अब तक उन एल्डर के बारे में जरा सी भी नहीं जान पाए। लेकिन अब तो वो एल्डर चले गए और आखिर अब क्या होगा। जबकि ज़ूफेन उन लोगों की ओर मुड़ते हुए कहता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, इसलिए अब उस बात के ऊपर सॉरी फील करना बंद करो और अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे ऊपर चले आओ। इतना कहते ही ज़ूफेन जल्दी से सिस्टर चूचू के हाथ को पकड़ता है और हाथ पकड़े हुए ही उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इस फॉग से डिस्टेंस बनाना होगा। इतना कहते हुए ज़ूफेन किंग चन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जबकि ज़ूफेन को इस तरीके से देख किंग चन भी अपने मन में कहती है कि ये हमेशा से ही मेरे प्रति कोल्ड रहता है, लेकिन कम से कम मैं अभी भी उसके दिल में हूँ। ज़ूफेन सिस्टर चूचू को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, पीछे खड़े उसके साथी क्विलेंग, गुईहू वगैरह ये सब लोग भी घबराते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू आखिर हम लोगों के बारे में क्या। क्योंकि गैंगर भी घबराते हुए ज़ूफेन से कहता है कि मास्टर कि क्या आप हमारे पॉइजन को अभी हटा सकते हैं। तो क्विलेंग भी कहता है कि हाँ, क्यों ना हम इसके खत्म हो जाने तक का इसका इंतजार करें। इधर वेनेवलियान भी ज़ूफेन से कहते हैं हाँ ज़ूफेन ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक काफी बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें इन लोगों को फ्री कर देना चाहिए। तो ये सुनकर तो ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, इन्हें रिलीज कर दूं। इसी के साथ फिर ज़ूफेन एक डेविलिश से स्माइल देते हुए कहता है मेरे कहे गए हर एक बर्ड सोने की लकीर की तरह है और इस दुनिया में कोई भी चीज उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी एनर्जी भागने के लिए लगाएं, ना कि इन वर्ड्सों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन के बाकी के सभी साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इधर गैंगर भी आगे कुछ नहीं कहता और सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाता है। तो बाकी के सभी लोग अपनी पूरी जान लगा करके उस फॉग से बचने के लिए तेजी से सीढ़ियों की ओर भागने लगते हैं। तब उन्हें इस तरीके से करता हुआ देख ज़ूफेन भी खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें अब तक कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं दिया था, लेकिन अब देखो तो जरा वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तब वेनेवलियान ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन ये टाइम उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आखिर कौन जानता है कि आखिर उस फॉग के अंदर क्या छुपा हुआ है, और मैं इस तरीके से डबल ड्रैगन गैदरिंग में सिर्फ खाली केवल तुम्हारे साथ ही अकेला नहीं जा सकता। तो तब ज़ूफेन उनसे कहता है कि उन्हें इस तरीके से पानी का परीक्षण करने देना ये अभी और भी ज्यादा अधिक अच्छा रीजन है। तो वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, और आखिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में क्या हो कि वो लोग एंड पे जाकर के फेल हो जाए। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि पहले आप शांत हो जाइए, और क्या हम लोगों ने उस आदमी के इरादे का अंदाजा नहीं लगाया, और उसकी असली प्लानिंग तो यही है ना, जो कि मुझे यकीन है कि वो सिर्फ उन सभी लोगों को पकड़ना चाहता है। हालांकि मैं इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हूँ कि आखिर वो उन लोगों को किस तरीके से ले जाएगा, और चाहे वो कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी शहर को उसके सभी सिटीजन्स के साथ पूरी तरीके से मिटा देना जितना आसान सुनने में लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है, जबकि उन सभी को मार डालना उससे ज्यादा आसान है। और यही मेरा एक रीजन है इसकी की वजह से मैं यहाँ हम सभी लोगों को फॉग से दूर लाया हूँ। तो अब जब ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरिस हुई भी ज़ूफेन को देखते हुए अपने मन में कहती हैं कि इस तरीके से सबसे गंभीर खतरे में भी इस तरीके से शांत रहने में डीमन स्कैमिंग सचमुच में एक ट्रू टैलेंट को बाहर ला पाया है। इधर वेनेवलियांग भी थोड़ा खुश होते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लोग कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और मैं तो बस कुछ समय के लिए उस चीज को भूल ही गया था। तो अब वेनेवलियांग ज़ूफेन से ये सब कह रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन और वेनेवलियांग सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनके सामने फॉग धीरे धीरे सभी को कैप्चर कर रही होती है। गैंगर चिल्लाते हुए कहता है कि मदद करो, कोई मुझे बचाओ बचाओ करके क्विलेंग भी अपने बेटे के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाने लगता है। तभी अगले ही पल फॉग बड़ी तेजी से आगे बढ़ करके और क्विलेंग और बाकी के सभी लोगों को अपने अंदर कवर कर लेती है। तो अपने सामने के ये सब नजारे को देख ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि ये पकड़े गए लोग ना तो मरे हुए दिख रहे हैं और ना ही बंदी दिख रहे हैं, तो फिर आखिर हमें से क्यों नहीं सेंस कर पा रहे। तो गाइस अब इसी के साथ में हमें एंड पे बताया जाता है कि आखिर इस नरभक्षी कोहरे का रहस्य क्या है। तो इसके बारे में तो अब हम लोगों को इसके अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड तो हमारा कंप्लीट होता है। बाकी यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और गाइस अभी फिलहाल हम 50K के काफी ज्यादा करीब है, इसलिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को पसंद है या नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने भी सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो वो जरूर से उसको दबा करके जाए। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।